ऐसी 10 हॉरर फिल्में जिन्हें देखने के बाद आपके तन बदन से लेकर आपकी रूह भी थरथराने लग जाएगी। नंबर 10, नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। यह फिल्म टीनेजर्स के एक छोटे ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें अपने बचपन के आघात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लत से उभरने के लिए जंगल में डेरा डालना पड़ता है। ये बहुत मजेदार है, लेकिन ये रोमांच जल्द ही खराब होने वाला है, यानी जब उनका सामना एक लोकल मॉन्स्टर से होता है। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, यानी काफी मजेदार फिल्म है, इसको देख डालिए। नंबर 9, वेरोनिका। वेरोनिका एक टीनेज लड़की है जो हाल ही में अपने पिता की मौत के बाद बुरी कंडीशन से गुजर रही है, और उसे अपने 3 भाई बहन, जिसमें 2 ट्विंस बहनें लूसिया और आयरिन और सबसे छोटे एंटोनिटो की देखभाल करनी है। वेरोनिका अपने दोस्तों रोजा और डायना के साथ ओइजा खेलने का फैसला करती है, जहां सभी क्लासमेट और टीचर स्कूल की छत पर इसे देख रहे होते हैं, और तय खाने में अकेली लड़की अपनी हाल ही में मृतक परिवार के मेंबर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनके साथ में कुछ गलत होता है, और साथ में वेरोनिका के साथ भी कुछ गलत होता है, और ये जो बात है वो अपनी माँ से छुपाती है। और उसके बाद में ये होता है कि वेरोनिका के साथ में कुछ गलत होना शुरू हो जाता है उसके घर में। इसके बाद नंबर 8 पे बात करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड। ह्यूस्टन हाई स्कूल में वायरस का प्रकोप है। इन्फेक्टेड लोग जल्दी इंसान को खाने वाले ज़ोंबी के रूप में बदल जाते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, और वो वहां से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता खोज रहे हैं। ओनजो और ली च्योंग-सान बचपन से ही दोस्त हैं। वे दोनों स्टूडेंट्स जो क्लास में फंसे हुए हैं और चारों तरफ से ज़ोंबी से घिरे हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह कि क्या वो खुद को बचा पाएंगे या नहीं, या वहीं फंस के ज़ोंबी बनने वाले हैं। इसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। इसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं फियर स्ट्रीट पार्ट फर्स्ट। 1994 में शेडी साइड मॉल में बुक स्टोर वर्कर हीदर को उनके दोस्त रेयान टोरेस ने चाकू मार दिया। शेरिफ निक गुड द्वारा गोली मारे जाने से पहले वह उसका और मॉल के 7 वर्कर्स का मर्डर कर देता है। शेडी साइड के कई टीनेजर्स का मानना है कि यह चुड़ैल सारा फियर का परिणाम है, जिसने 1666 में जादू टोना के लिए मारे जाने से पहले शहर पर एक अभिशाप लगाया था। इसके बाद नंबर 6 पे बात करते हैं चिलिंग एडवेंचर ऑफ सर्बीना। इस सीरीज के 4 सीजन यानी 36 एपिसोड। जैसे जैसे सर्बीना का 16वां बर्थडे नजदीक आता है, उसे अपने डुअल नेचर को स्वीकार करना होगा, जिसमें वो आधी चुड़ैल और आधी मोर्टल है, और साथ ही उसे उन बुरी शक्तियों से लड़ना होगा जो उसे, उसके परिवार और उस दुनिया को खतरे में डालती है जिसमें ह्यूमन रहते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं द रिचुअल। एक पब में 5 दोस्त छुट्टी मनाने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक दोस्त है रोब, जो स्वीडन घूमने का सुझाव देता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। ल्यूक और रोब जब शराब खरीदने जाते हैं, तब रोब मारा जाता है बहुत ज्यादा हिंसक तरीके से। और 6 महीने बाद क्या होता है, चारों दोस्त रोब की याद में स्वीडन में एक लंबी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, बारी बारी से एक एक की मौत होती जाती है। अब कहानी का ट्विस्ट यही है कि सच में कोई बचता या नहीं। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं गेराल्ड्स गेम। गेराल्ड अपनी वाइफ जेसी को बिस्तर के खंभों से दोनों कलाइयों को हथकड़ी से बांधता है। वह इससे थोड़ी हैरान होती है, लेकिन साथ देती है। और इसी बीच में गेराल्ड के साथ क्या होता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। वो फर्श पर गिर जाता है और जेसी हथकड़ी में रह जाती है। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि जेसी उन हथकड़ियों से खुद को छुड़ा पाएगी या नहीं। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं द बाबाडूक। अपने पति की हिंसक मौत के 6 साल बाद अमेलिया काफी कंफ्यूजन में है। वह अपने 6 साल के बेटे सैमुअल को अनुशासित करने के लिए स्ट्रगल करती है। सैमुअल के सपनों में एक मोर्टल का आतंक है, और उसे लगता है कि उन दोनों को मारने आ रहा है। जब द बाबाडूक नाम की किताब उनको परेशान करने के लिए उनके घर पे आती है, तो सैमुअल को यकीन हो जाता है कि वो वही प्राणी है जिसके बारे में वो सपने देख रहा था। इसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं इट फॉलोज। 19 साल की जे जो एक लड़के के साथ में यौन संबंध बनाती है, उसके बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। ऐसे अजीबोगरीब सीन्स और एक सुपर नेचुरल पावर उसका पीछा करती है। इस मुश्किल से निकलने के लिए जे और उसके फ्रेंड्स इन घटनाओं से बचने के लिए नए तरीके खोजते हैं। इसके बाद नंबर 1 पे बात करते हैं द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। एक भाई बहन की कहानी जिनका बचपन ऐसे घर में बीता है जो बाद में देश का सबसे मशहूर भूतिया हाउस बन गया। अब एडल्ट हो चुके इस परिवार को ट्रेजेडी का सामना करने के लिए फिर से मजबूर होकर एक साथ रहना पड़ता है। आखिरकार उन्हें अपने पास्ट के भूतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ तो उनके दिमाग में छिपे हुए हैं और बाकी के हिल हाउस में भटक रहे हैं। तो ये थी बेस्ट टॉप 10 हॉरर मूवीज। अगर आपकी नजर में और भी ऐसी मूवीज है जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक वाली है, जिनको देखने के बाद थरथराने लग जाए, कांपने लग जाए, अकेले देखने में फट जाए, तब कमेंट करके बता सकते हैं मूवीज का नाम। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। बाय।